हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आज की जो रीडिंग है ना, आ, कोई है जो आपके दिल को दुखा रहा है और जो समझ रहा है कि आप कभी इस दर्द से नहीं उबर पाएंगे। कोई ऐसी ताकत जो आपको दुख से नहीं उभरने दे रही है, बट सर्टेनली कहीं ना कहीं वो मुंह की खाने वाले हैं। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपकी एनर्जी में ऐसा क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ऐसा क्या बदलाव हो रहा है जो आपका दिल दुखाने वाला व्यक्ति है, जो ये सोच रहा है कि आप कभी नहीं उबर पाएंगे, आप उसकी अपेक्षाओं से कहीं दूसरी साइड जा रहे हैं, यानी कि आप उबरने की कोशिश कर रहे हैं और कुदरत भी आपका कहीं ना कहीं साथ देती हुई नज़र आ रही है। इन एनर्जीज़ को हम कैसे क्लेम करते हैं? आप अभी भी जो भी आप जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, अगर इस वीडियो का प्रेजेंट या पास्ट आपसे मैच करता है तो 100% आपकी लाइफ में कुछ घटनाएं घटी हैं। अगर मैच नहीं करता है तो इस वीडियो को आप बिल्कुल जाने दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिर से लेके आऊँगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है? तो जब भी ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी तभी आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू होंगे, या डिवाइन आपको कोई मैसेज कन्वे करना चाह रही है इस वीडियो के थ्रू। तो आप कहीं ना कहीं जो आपके साथ धोखा हुआ है, जो आपके साथ आघात हुआ है, जो नई चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं घटनी चाहिए थी वो घटी हैं, उनसे आप कैसे निकल रहे हैं, या आप पेन को रिफ्यूज़ करते हुए कैसे नज़र आ रहे हैं। पहले मैं आपकी पास्ट की एनर्जी लेना चाहूँगी। आ, आपकी एनर्जी क्या है? देखिए, वीडियो को अगर आप देखते हैं, आपको वीडियो पसंद आती है, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करें। कमेंट्स में आपके सारे पढ़ती हूँ, तो आप वीडियो के बारे में कमेंट्स भी कर सकते हैं। और वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है और आपको लगता है इस वीडियो की हेल्प किसी और को भी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें। आपका एक लाइक मुझे भी मोटिवेशन देता है, मेरा भी दिन बनाता है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देख लेते हैं। ओह वो पहले ही लवर्स का कार्ड आया, तो यहाँ तो रिलेशनशिप का बड़ा गड़बड़ सा मुझे लग रहा है। पहली ही एनर्जी लवर्स की है। देखिए, मैं यहाँ पे अगर ये कहूँ कि जिस भी व्यक्ति के बारे में आप ये सोच रहे हैं, आपने डीपली, आपने बिना सोचे समझे, है ना, अपना पूरा विश्वास, अपना आत्मविश्वास, अपना प्यार, अपनी प्रेजेंस, अपनी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के प्रति समर्पित करती है ना। लवर्स की एनर्जी ये कह रही है कि जैसे कहते हैं ना, एक दूसरे में खो जाना, एक दूसरे को अ, अपनी पहचान ख़त्म कर देना। कहीं न कहीं आपने इस हद तक इस व्यक्ति के साथ अपना रिलेशन निभाया है। लेकिन अभी क्या है कि 9 नंबर की एनर्जी कह रही है कि अभी आप रिफ्यूज़िंग मोड में मुझे नज़र आ रहे हैं, है ना? अभी आपके अंदर से ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि मैं वन साइडेड सब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट कहीं एक धोखा, एक तनाव, एक बिट्रेड नज़र आ रहा है। हमेशा जो आप को दिया गया है वो एक नेगेटिव ही है, वो पेन ही है। अब कहीं न कहीं देखिए, राइपनेस की एनर्जी क्या कहती है कि बहुत जल्दी चीज़ें बदलेंगी या बहुत प्रैक्टिकल होके आप सोचने लगेंगे। लेकिन यहाँ की जो एनर्जी है वो ये कह रही है कि आपने कहीं न कहीं अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा डिले कर दिया है। आप आज ये बैठ के सोच रहे हैं, आज जिस अ, चीज़ को आप रोकना चाहते हैं, जिस एनर्जी को आप रोकना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं, या अपनी फीलिंग्स को स्टॉप करना चाहते हैं, तो आपके अंदर से खुद एक ऐसी आवाज़ आ रही है कि नहीं, ये डिसीज़न लेने में शायद मैंने बहुत देर कर दी। आप पहले कहीं न कहीं लवर्स की एनर्जी कह रही है कि आप सिर्फ़ एक फ़ेज़ देखते थे, वो था आपका डिवोशन, कि आप दे रहे हैं तो सामने वाला इंसान 100% सही है। यूनिवर्सल गिवर बने हुए थे। लेकिन अब आप दूसरी साइड भी देख रहे हैं कि आप वन साइडेड दिए जा रहे हैं, ना आपको मान मिल रहा है, ना सम्मान मिल रहा है, ना सपोर्ट मिल रहा है, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। इंस्टेड आप अपनी हर रोज़ आप अपना क्या कहते हैं ना, दिल तोड़ रहे हैं, हार्ट ब्रेक हो रहा है। हर सिचुएशन में आपको इग्नोर फ़ील कराया जा रहा है, हर सिचुएशन में आपको नेगेटिव फ़ील कराया जा रहा है ना? तो कहीं न कहीं आपके अंदर से भी ये चीज़ आ रही है कि भाई अब इस परिस्थिति को चलो लेट गो कर देना चाहिए, है ना? कितना ग्राउंडेड रहोगे? अपोज़िट साइड से तो
कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है। अपोजिट साइड से जब भी रिस्पॉन्स मिलता है तो जैसे कि आप में कमियां ही निकाली जा रही हैं, है ना। ये जो दो फिगर हैं, एक फिगर क्या कह रही है कि आप देखिए, एक फिगर कंप्लीटली कह रही है कि एक यूनिवर्सल गिवर है, दूसरा क्या है, सिर्फ कमियां निकालता है ना। अपोजिट कलर की फीचर है, डार्कर है, थोड़ी सी लाइट शेप है, वाइब्रेशंस थोड़ी सी कम होती नज़र आ रही हैं, थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी आ रही है ना। आपका कहीं ना कहीं खुद पे से कई बार कॉन्फिडेंस भी डाउन होता नज़र आ रहा है कि जी जो मैंने इतना टाइम दिया है, यानी कि आप पास्ट की एनर्जी को बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं, है ना। और ये जो पेन है ये कहीं न कहीं आपके ऑरा में ना रिफ्लेक्ट होने लग गया। आप जब लोगों से मिलते होंगे तो लोग आपको अक्सर कहते हैं कि आप पहले जैसे नहीं दिख रहे हैं, या आप पहले जैसे नहीं रह गए हैं, या आप में कुछ चेंजेस आए हैं। तो ये जो वन साइडेड देना है, गिविंग है, जो वन साइडेड पेन आप सहे जा रहे हैं कि अब चीज़ें सुधर जाएँगी, अब चीज़ें सुधर जाएँगी, वो कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट कर रही हैं आपके ऑरा में। अगर ये एनर्जी आपकी है ना, जितने भी चैलेंजेस हैं आपने खुद ने फेस किए हैं, आपने कोशिश की है कि आपके पार्टनर के ऊपर कोई ऐसी चीज़ ना आए जिसको वो सह ना पाए, यानी कि आप एक ढाल की तरह खड़े रहे हैं, लेकिन फिर भी एनर्जी क्या है, टूट के बिखर रही है, गिर रही है ना। आप उस पेन को समझ नहीं पा रहे हैं कि अब इसमें क्या चेंज होना चाहिए। आप अपनी ही आपको चैलेंज करते जा रहे हैं इस परिस्थिति में। आपको खुद को ये लग रहा है, आप निकलना भी चाह रहे हैं, आपको फ्यूचर भी दिख रहा है, आप हर चीज़ को समझ भी पा रहे हैं, आप अपने पार्टनर का भी ये समझ गए हैं, जिस भी रिलेशनशिप में ये समझ गए हैं कि वो आपको कभी रिस्पेक्ट भी नहीं देने वाले हैं, वो आपसे कभी अटैचमेंट नहीं रखने वाले हैं या नहीं रखने वाली हैं, या आपका जो फ्यूचर है वो स्पॉइल ही होने वाला है ना। और पास्ट की जो एनर्जीज़ हैं उसमें जितना आपने वेट किया उतना नेगेटिव ही हुआ है ना, टाइम ऑफ वेस्ट। एक शेडो बन के, एक नेगेटिव एनर्जी बन के आपको हमेशा दिखाया गया, या हमेशा ये दिखाया गया कि आपकी वजह से सब कुछ गलत हो रहा है। और उसके चलते आपने क्या, बहुत ज़्यादा और कोशिश की, और एफ़र्ट्स किए, और एनर्जी आपने लगाई, बट उसका रिस्पॉन्स यहाँ पे ज़ीरो नज़र आ रहा है। अगर आपकी रीडिंग यहाँ तक आपसे मैच कर रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, और आगे का फ्यूचर आपका देख लेते हैं। लेटिंग गो, ओके। थंडरबोल्ट, देखिए अभी मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे गाइड करना चाहूँगी। पहली चीज़ तो कह रही है कि लेटिंग गो, जाने दीजिए। अगर आपकी ऐसी एनर्जी अब हो रही है और आपने 100% अपने आप को ऐसा फील कर लिया कि आप ड्रेन हो गए, अंदर से आप सूख गए हैं, अंदर से आपकी कहते हैं ना हर चीज़ मरती जा रही है ना, आप बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं, तो अब चीज़ों को लेट गो करने का वक्त आ गया है। देखिए, आप किसी से ऐसे व्यक्ति के साथ हो रहे हैं जहाँ पे आपकी सारी एनर्जी सोख ली जा रही है, क्योंकि थंडरबोल्ट का भी कार्ड है, और आपके अंदर सिर्फ नेगेटिव चीज़ें रह रही हैं। आपकी जो ब्यूटीफुल ऑरा थी, जो आपका सुंदर व्यक्तित्व था, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। इसलिए एनर्जी आपको कह रही है कि लेट गो कर दीजिए, है ना। अभी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। थंडरबोल्ट क्या है, तूफान आने वाला है जीवन में, और ये आपके पर्सनल लाइफ में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये जो थंडरबोल्ट की एनर्जी है ना, अगर आपने चीज़ों को लेट गो करना नहीं सीखा तो अभी सिर्फ आपके साथ क्या हो रहा है कि अभी आप सिर्फ फील कर रहे हैं कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, या मैंने अपना पूरी लाइफ किसी के लिए समर्पित कर दी है और वही व्यक्ति मुझे समझने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम करता है। आपको किसी और से प्रॉब्लम नहीं होती है ना। आपको प्रॉब्लम क्या होती है कि वही व्यक्ति मुझे सबसे ज़्यादा नीचा दिखाता है, जिसके लिए मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया। वही व्यक्ति है कि केयर तो छोड़िए, रिस्पेक्ट या रिलेशनशिप में कुछ नहीं है। तो यहाँ पे लेट गो की एनर्जी कह रही है कि अगर आपने अभी भी नहीं किया, अभी भी आपने अपने आप को फिजिकली, मेंटली या फाइनेंशियली नहीं दूसरी तरफ ढाला, चीज़ों को लेट गो करना नहीं सीखा, जहाँ डिसरिस्पेक्ट आई वहाँ से डिस्टेंस बनाना नहीं सीखा, तो बहुत बड़ा तूफान आपकी लाइफ में आने वाला है। जहाँ पे सबसे पहले चीज़ आप करेंगे कि आप अपनी, हो सकता है मेंटल, जो मेंटली आपका स्ट्रेंथ है, आपकी पावर है, जो मानसिक शक्ति है, उसको आप खो दें। चक्रास अभी बर्न मुझे होते नज़र आ रहे हैं, आपकी लाइफ में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं होता नज़र आ रहा है। तो अगर मैं इन शॉर्ट एक लाइन में आपको बोलूं कि अभी भी वक्त है, संभल जाइए।
है ना? आपके लिए जो कुदरत ने दिया है ना? आपके जीवन में जो घट रहा है, जो मुसीबत है, उसका अंत तभी होगा जब आप अपने आप को, देखिए अपने से बड़ी, कहते हैं ना हम अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं। तो अगर आपकी सोल की पावर खत्म हो गई, आपका आत्मविश्वास खत्म हो गया, या आपका व्यक्तित्व ही खत्म हो गया और इस तरह से आप ड्रेन होने लग गए, तो आप यकीन मानिए आप बिल्कुल अकेले हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली आपको मेंशन कर रही हूँ, आप बिल्कुल अकेले हैं। जिस परिस्थिति में जिस व्यक्ति ने आज तक अगर आपको सपोर्ट नहीं किया, अगर आपको, देखिए कहना एक एक चीज़ें दिखाना या अपनी आपको सुपर पावर दिखाना, हर जगह आपको नेगेटिव करना, हर जगह आपकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंसल्ट करना, और अब तक जो आपने सहा है ना, वो कहीं ना कहीं इकट्ठा हो गया, और वो अब आपकी एनर्जी को इम्प्रूव करने की बजाय आपको एक नेगेटिव ट्रॉमा में ले जा रहा है ना। तो इससे निकलना आपको खुद ही पड़ेगा ना। और ये कब कब होता है, जब जब आप कभी कुछ कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, या आपको ये रियलाइज़ कब होता है, जब आपको उस रिश्ते की नीड होती है। रियलाइज़ आप हर बार कर लेते हैं, चाहे आज तक आपने हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ना शो की हों, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी सामने होती हैं। मान लिया आप अचानक से आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है और उस व्यक्ति का बिहेवियर वही है, वो नहीं बदलता है। इट मीन्स अगर मैं कहूँ कि वो सेल्फिश है, तो हाँ 100% आप उसको सेल्फिश कह सकते हैं। रीज़न कि वो किसी भी परिस्थिति में अपने सिवाय, अपनों के सिवाय कुछ सोच नहीं पाता है ना, या सोच नहीं पाती है। उनका एक ही वो है कि 24 घंटे सिर्फ उनका एक ही माइंड चलता है, एक ही एनर्जी चलती है, उस एनर्जी से वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, है ना। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आज शायद आपको कुछ ज़रूरत है, आप शायद कुछ डिज़र्व करते हैं, बट वो नहीं हो रहा है, तो इस वजह से आपकी ज़िंदगी का जो तूफ़ान है ना, वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे में मैं सबको पहले एक सलाह ज़रूर देती हूँ कि आप मेडिटेट करना शुरू कीजिए, अपने आसपास देखना शुरू कीजिए कि जो चीज़ें आपको हार्म कर रही हैं। देखिए ये रीडिंग है ना, इस तरह की और सिग्नल्स आपको गॉड देता होगा, टाइम टू टाइम आपको एनर्जी बताती होगी, टाइम टू टाइम आपको वार्न किया जाता होगा। और जब आप सबके लिए समझदार हैं, तो इस रिश्ते में भी आप समझदार होंगे, यहाँ पे भी आपको चीज़ें क्लियरली दिखती होंगी। और अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो मैं डिवाइन की गलती नहीं बताऊंगी, है ना। आपकी ज़िंदगी में तूफान मचा हुआ है, आपको पता है किस वजह से मचा हुआ है, और आप उसी चीज़ को नहीं छोड़ पा रहे हैं। आपको जब कभी ज़रूरत होती है, वैसे तो होती नहीं है, लेकिन जब कभी ज़रूरत होती है और आपके साथ ऐसी चीज़ें घट जाती हैं, फिर आपको पता चल जाता है अच्छा अच्छा ये तो ऐसे हो रहा है, उसके बाद भी आप कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं ना। तो आपने कहीं ना कहीं अपने आप को टॉर्चर करने की परमिशन लोगों को खुद दे रखी है ना। तो ये परमिशन मत दीजिए, किसी को भी मत दीजिए, या फिर डिवाइन को मत बोलिए, ठीक है। हो सकता है आपको मेरी ये बात बुरी लगे, डिवाइन ने नहीं लिखा है, डिवाइन आपको टाइम टू टाइम वार्न कर रही है, ईश्वर आपको टाइम टू टाइम वार्न कर रहा है, ट्रू फेसेस भी आपको दिखा रहा है ना। तो इस टाइम पे फिर डिवाइन को आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन को आप मत बोलिए कि आपने ऐसा किया, मेरी ज़िंदगी में तूफान आ गया। नहीं, दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा। बाकी कामों के लिए भी तो आप लेते हैं, है ना, संकल्प लेते हैं, यहाँ पे भी लेना पड़ेगा। अगर डिसरेस्पेक्ट बार बार हो रही है, अगर सामने वाला एक ही चीज़ को पकड़ के बैठा है, इसके अलावा उसे कुछ नहीं दिखता है, तो बिल्कुल आप इस मैटर पे क्लियर हो जाइए कि सामने वाला डिज़र्व ही नहीं करता है ना। अब कुछ लोगों की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि आप निकल ही नहीं पाएंगे इस फेज से, हो सकता है वो इसलिए आपको फॉर ग्रांटेड लेते हो। तो ऐसी एनर्जीज क्या कह रही हैं आपके लिए, आइए देख लेते हैं। क्या आप इन एनर्जीज से कभी निकल पाएंगे? अगर कुछ लोग आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपकी मुसीबतों का कभी अंत नहीं होगा, ठीक है, तो आपके लिए ऐसा क्या डिवाइन का मैसेज है? रीबर्थ, ओके। तो पहली बात तो वो लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप इमोशनल फूल हैं। शेयरिंग, 3 एनर्जी है, थैंक गॉड। देखिए वीडियो देख के जो लोग जोश में आ जाते हैं कि नहीं हम बदल देंगे, हम संकल्प लेते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, उन लोगों के लिए मैं बता दूं, रीबर्थ की एनर्जी आई है, यानी कि आप दोबारा से फिर वही गलती करेंगे इमोशनली। तो आप हमेशा क्या कहेंगे ना, वज़न लेके घूमेंगे। वज़न मतलब भावनाओं का भार हमेशा लेके घूमेंगे। ये गलतियां तो आप बार बार करेंगे, क्योंकि आपकी नेचर है दूसरों को सब कुछ देना। तो इसलिए सामने वाला व्यक्ति भी ये जानता है अच्छे से कि आप अपनी नेचर
नहीं बदल पाएंगे। इसीलिए आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। रीबर्थ, बार बार आप उसी इंसान को वक्त दे रहे हैं, बार बार आप उसी एनर्जी को वक्त दे रहे हैं, उसी पर्सन को वक्त दे रहे हैं जो आपको हर्ट कर रहा है। अभी एक गलती की है, दोबारा आपसे कोई प्यार से बोलता है ना, कोई एनर्जी आपको 50-50 पार्टिसिपेशन है ना, 4 नंबर की एनर्जी, कोई एनर्जी आपको अपनी तरफ ऐसे खींच लेती है और आपको समझ में भी नहीं आता। उसका एक रीज़न मैं आपको ये बताऊंगी कि आप एक्शन लेने से पहले सोचते समझते नहीं, आपको लगता है सब कुछ ठीक हो गया है। आपके अंतरात्मा में ये चीज़ है कि ठीक नहीं हुआ है, आप अच्छे से जानते हैं कि ठीक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी है ना शुरुआत कर देते हैं कि चलो ठीक है अब की बार ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं कि आप 50% दे रहे हैं वहाँ तो ओके है, लेकिन धीरे 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 क्या होते हैं, फिर डिवोटी हो जाते हैं, फिर 100% सरेंडर हो जाते हैं। ये नहीं करना है। ये जो ओवर गिवर, यानी कि हद से ज़्यादा अच्छे बनना, हद से ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना, हद से ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट सह लेना, ये सही नहीं है। आपके एक शब्द पर तूफान मचा दिया जाता है, आपके एक चीज़ बोलने पर आपको नेगेटिव, आपके बिहेवियर ऐसा ऐसा क्रिएट कर दिया जाता है कि जैसे आप बहुत बेकार इंसान हैं, या आपने कुछ ऐसा कह दिया तो क्यों कह दिया। अगर एक एक शब्द पे ऐसा हो रहा है तो सॉरी टू से आप गलत आदमी का या गलत उसमें हैं, है ना, पार्टिसिपेशन की एनर्जी, और सामने वाला भी जानता है कि आप जो है बार बार आप उसका साथ देंगे। अब आपको ऐसी एनर्जी क्रिएट नहीं करनी है। शेयरिंग का कार्ड है, बिल्कुल लोगों की ज़िंदगी में रोशनी लाइए, लोगों का भला कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साथ में शेयरिंग की एनर्जी क्या, पहले अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, पहले अपने आप को पावरफुल बनाइए, जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना। अगर एक कदम पीछे लेना आपको पड़ रहा है तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। 50 पार्टिसिपेशन का कार्ड कह रहा है कि हो सकता है सेपरेशन हो जाए, हो सकता है किसी रिश्ते से बहुत दूर हो जाए, क्योंकि मन से अभी सेपरेटेड फील दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इनिशियली अभी इन्हीं दिनों में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो कि आपको इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई इंसान आपके साथ रहे, कोई इंसान आपकी फीलिंग्स को समझे, बट उस टाइम पे आपको बहुत बड़ा सेटबैक लगा हो कि वो चीज़ नहीं जो आप डिज़र्व करते हैं वो नहीं मिली। तो यहाँ पे मन ही मन आप हो सकता है सेपरेट भी हो जाएं, मन ही मन आप उस व्यक्ति से दूरी भी बना लें, लेकिन आप वो गलती मुझे दोबारा से करते नज़र आ रहे हैं। आपको कंफर्म होना पड़ेगा आपकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। शेयरिंग की एनर्जी है, दीजिए, खूब भला कीजिए लोगों का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के दम पे जो आप काम कर रहे हैं, यही कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को अब नेगेटिव की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि आपके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा ग्रजेस आ गए हैं, आपके अंदर जो है बहुत सारी ऐसी भावनाएं आ गई हैं जो एक अच्छी पर्सनैलिटी के अंदर नहीं होनी चाहिए। और इसमें आपकी, यहाँ पे ये नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम है, बट आप उनको निकाल नहीं पा रहे हैं, आप उनको कह नहीं पा रहे हैं, है ना। और बहुत लंबे टाइम से उस नेगेटिव एनर्जी को आप अपने अंदर समेटे हुए हैं। इसको निकालने का सही वक्त आ गया है, पावर को सही यूज़ कीजिए, है ना। ओके, मास्टर की एनर्जी है, वाओ, गिल्ट की एनर्जी है, पेशेंस की एनर्जी है। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज आती हुई नज़र आ रही हैं कि अचानक से कहते हैं ना कि हमारे ज्ञान के द्वार खुल गए, है ना, थर्ड आई खुल गई, मास्टर की एनर्जी है। अभी अभी पूर्णिमा गई है ना। हाँ, तो ये फुल मून की एनर्जी आपके साथ रहने वाली है। जब ये रीडिंग आपको मिलेगी तो कहीं ना कहीं फुल मून के आसपास ही आपको, और ये आपको गिर के उठने में मदद करेगी ना। आपके अंदर के जो भी गिल्ट हैं, और ये गिल्ट आपके अपने प्रति हैं ना। आपने अभी आपको ऐसा फील होने लग गया है कि आपने अपने प्रति बहुत गलत किया है, बहुत नेगेटिव किया है। लोगों के दिए हुए ताने, है ना, लोगों के दिए हुए नेगेटिव बातें आपके दिमाग में घर कर गई हैं, और यही रीज़न है कि लोगों को लग रहा है कि अब आप मेंटली इतना डिस्टर्ब हो चुके हैं कि अब आप उन चीज़ों से नहीं उबर पाएंगे। जिन लोगों को आपने हेल्प करना चाहा, जिन लोगों को आपने आगे बढ़ते हुए देखना चाहा, हमेशा डिसरिस्पेक्ट कहीं ना कहीं आपको वहीं से मिली है ना। आप हर इंसान को पेशेंस के साथ डील करते हैं, आप हर इंसान को
पॉजिटिविटी के साथ डील करते हैं, बट आपके साथ वो एनर्जी नहीं नज़र आ रही है। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी रेमेडी देना चाहूँगी। आप ना देखिए, सूर्यांजलि बहुत लोग देते हैं, फास्ट भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन एक्शन में नहीं लेके आते ना। तो यहाँ पे आपको अपने आप को ना अ, किसी भी तरह से फायरी बना के रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशंस की एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। और आदित्य अगर आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते हैं या सूर्याष्टक का पाठ करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन एनर्जी से निकलने में। सूर्यांजलि नहीं दे पा रहे हैं, मत दीजिए, पर ये दोनों पाठ आप एवरी संडे ज़रूर कीजिए। इससे आपको हेल्प मिलेगी आगे बढ़ने में, इससे आपको हेल्प मिलेगी अपने आप को पावरफुल बनाने में, है ना। जिस सर्कल में आप फंस गए हैं, है ना, जिस चक्र में आप फंस गए हैं, वहाँ से निकलने में आपको हेल्प मिलेगी। ये जो पेशेंस वाला नेचर है ना, ये भी थोड़ा सा नेगेटिव है ना। इंसान में हद से ज़्यादा पेशेंस भी नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है। तो मैं जो आपको ये पार्ट मैंने जो दोनों बताए हैं, इन पार्ट को आप करना शुरू कीजिए। आपका कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन वो जो एक नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर इकट्ठे हो रहे हैं, वो आपके अंदर से निकलने बहुत ज़रूरी हैं। तभी आप अपने व्यक्तित्व को निभा पाएंगे, तभी आप अपने व्यक्तित्व को निखार पाएंगे, और आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वो तभी कर पाएंगे। गिल्ट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पछतावा है, और ये पछतावा पहली बार मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि आपका अपने लिए है ना। आपने जो अपनी लाइफ में खो दिया है उसके लिए है। सारी की सारी एनर्जी ऐसी आ रही है कि शेयरिंग की एनर्जी है, लेकिन अपने लिए नहीं है। मास्टर की एनर्जी है, नॉलेज पूरी है, सब काम कर लेते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो नेगेटिव हो जाते हैं, या उस पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, समझदारी से कोई काम नहीं कर पाते हैं, सरेंडर हो जाते हैं हर सिचुएशन में। नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ ज़रूर है, लेकिन आप अपनी लाइफ को सही तरह से चला नहीं पा रहे हैं। तो आपके लिए आदित्य हृदय शोध जो है वो बहुत ज़रूरी है, या सूर्याष्टक, है ना, पाठ पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है। जिससे क्या होगा कि स्लोली स्लोली जो आपके अंदर बिना किसी बिना किसी रिलेशन को ख़राब किए हुए आपके इमोशंस हील होने शुरू हो जाएंगे। आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स भरे हुए हैं, जो दुख भरा हुआ है, जो तकलीफ़ भरी हुई है, वो निकल जाएंगे। अभी क्या हो रहा होगा कि आप किसी को, बहुत टाइम तक होता है ना कि इंसान रोता है, चिल्लाता है, दुखी होता है, सब कुछ करके देख लेता है, लेकिन कुछ बदलाव नहीं आता, तो फिर धीरे धीरे क्या करता है, वो अपने आप को अंदर समेटने लग जाता है ना। आप एक ऐसी परिस्थिति में मुझे फंसे दिखाई दे रहे हैं कि सबको अपनी तकलीफ़ नज़र आ रही है, बट आपकी कोई तकलीफ़ नहीं है। आपके साथ ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा होगा कि जैसे आप इंसान ही नहीं है, है ना। आप तो कहीं बस ऊपर से उतर गए हैं, आपके अंदर दिल तो है नहीं, आपके अंदर दिमाग तो है नहीं, आप तो बस काम करते जाइए, और ठीक है, जैसे भी जीवन चल रहा है, वो वाली एनर्जी आपके अंदर है। लेकिन वो अब आपने अपने आप को क्या कर लिया है, दिख रहे ना, यहाँ पे सारी फ्लावर्स हैं, सारी चीज़ें हैं, बट वो आपको अब अच्छा नहीं लगता। आपको किसी को कहना अच्छा नहीं लगता मैं तकलीफ़ में हूँ, आपको किसी को कहना अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, या मैं किसी ऐसी चीज़ को फेस कर रही हूँ या फेस कर रहा हूँ जिससे मुझे तकलीफ़ होती है। तो अब क्या है, सरेंडर टू डिवाइन, यही वक्त है ना, क्योंकि पावर तो आपके पास है, बट सरेंडर गलत जगह पे किया गया है, सरेंडर गलत चीज़ें की गई हैं। तो अपनी लाइफ में बदलाव लाने के लिए जो आपने लेसन सीखे हैं ना अभी तक, बहुत है, सफिशियंट है। इससे ज़्यादा लेसन सीखने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार चोट खाएं, है ना, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है आप हील ना हों, या बार बार चोट खा के आप खुश रहें। दिखना और होने में फ़र्क है, वही आपकी लाइफ में। अंदर से आप बहुत टूटे हुए हैं, बाहर से आप बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं, बट अंदर जो आपके चल रहा है वो कहीं ना आपको फिनिश कर रहा है, और ये आपके लिए किसी भी कीमत पे सही नहीं है। तो चलिए, मैं अब डिवाइन से आपके लिए फ्यूचर मैसेजेस ले रही हूँ। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ध्यान से एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, ठीक है। सावन का महीना चल रहा है। ओम नमः शिवाय अगर आप लिख देंगे कमेंट बॉक्स में, इस मंत्र का जाप करेंगे इस पावन मंथ में, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है ना। तो भोले बाबा का जाप जो लोग करते हैं, जो लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, उनकी सारी चिंताएं वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। कुछ बहुत पॉजिटिव होने वाला है, इसी मंथ में होने वाला है। लेकिन होगा कब, जब आप
इस गिल्ट से बाहर निकलेंगे, इस तकलीफ से बाहर निकलेंगे। देखिए, जो पास्ट में होना था वो हो चुका है, उसको आप बदल नहीं सकते हैं, ये समझ लीजिएगा। पहली चीज़, नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कह रही है कि किसी को भी, किसी की भी एनर्जी को, किसी की खुशियों को, चाहे कोई व्यक्ति है चाहे कोई परिस्थिति है, उसको चेज़ नहीं करना है ना। जो आप किसी की खुशी में खुश हो जाते हैं ना, इसको ऐसे समझिएगा, जो दूसरों की खुशी में हमेशा खुश हो जाते हैं, उसको चेज़ नहीं करना है। चेज़ करने का मतलब कि नहीं, देख, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आप किसी रिलेशनशिप में हैं या किसी भी आप परिस्थिति में हैं, जिस भी व्यक्ति के बारे में आप देख रहे हैं कि अगर वो थोड़ा सा खुश होता है तो आप पूरी जान लगा देते हैं उसको खुश करने में, लेकिन वो व्यक्ति कभी खुश नहीं होता, है ना। कितने लोगों के साथ ये बात सच होती है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको चेज़ नहीं करना है उसकी खुशी को, वो खुश है उसके साथ एंजॉय कीजिए, उसके साथ खुश रहिए, उसकी खुशी में शामिल होइए, बट आपको चेज़ नहीं करना है। ये चेज़ करना क्या है, ये जो पीछा करना है उसकी खुशी का, वो आपको बड़ी मिस्टेक में फंसा देता है और आप अपने रास्ते से भटक जाते हैं, है ना। आपकी जो सोल है ना कहीं उस व्यक्ति से पूरा कनेक्टेड हो जाती है। आपकी आत्मा, अंतरात्मा सिर्फ एक ही प्रार्थना बार बार करती है और यही गलती आप बार बार करते चले जा रहे हैं। तो डिवाइन अब आपको कह रही है कि नहीं, ये वाली गलती तो नहीं करनी है ना। ये चीज़ नहीं करनी है कि कोई खुश है तो उसकी खुशियों के लिए मैं अपनी डिसरिस्पेक्ट, अपनी भावनाओं की कदर ना करूं, गिल्ट में चली जाऊं या चला जाऊं। अपने लिए नया स्पेस बनाइए, है ना, एक स्पेस आपको, तो आपको तभी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह रही है कि आपके लिए भरमार अपॉर्चुनिटी हैं, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति पे सरेंडर हो गए हैं जिसको आपकी भावनाओं की, कहते हैं ना, ज़रा भी कदर नहीं है। तो जब आपका सरेंडर ही गलत है और इतने टाइम में आप देख चुके हैं, तो यहाँ पे नई अपॉर्चुनिटी के लिए अब तो ट्राई कीजिए। रिश्तों के लिए ट्राई मत कीजिए, बट जो आपका खो गया है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं रिश्ते के लिए ट्राई नहीं कर सकती, बिल्कुल मत कीजिए, बट जो खो गया है ना, आपने अपने आप को पकड़ा हुआ है, आपने अपने आप को रोका हुआ है, डिवाइन ने आपको नहीं रोका हुआ है। डिवाइन तो चाह रही है ना, डिवाइन बार बार आपको ऑप्शन दे रही है, आप अपनी ब्लेसिंग्स को खुद डिले कर रहे हैं। अब आप कहेंगे दिया आप ये कैसा बोल रहे हो, मैं सच बोल रही हूँ। आपको जो डिवाइन दे रही है उन ब्लेसिंग्स को आप खुद रोक रहे हैं, अपने रास्ते की रुकावट आप खुद बने हुए हैं, समझ रहे हैं। तो अपनी सुंदरता को, अपनी आत्मिक सुंदरता को, अपनी सोल ब्यूटी को निखारने का वक्त आ गया है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का वक्त आ गया है, एटलीस्ट अपनी ज़रूरतों को समझने का वक्त आ गया है ना। तो सबसे पहले तो ये संकल्प लीजिए कि आज से मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हूँ, आज से मैं अपने बदलते रूप को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो आप ही अपने आप को स्वीकार नहीं कर रहे हो ना। आपका जो व्यक्तित्व है, आज के बाद जो मेरी लाइफ बदलेगी, मेरी लाइफ में जो पॉजिटिव सरप्राइजेस आएंगे, उनको एक्सेप्ट करने के लिए मैं तैयार हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ। नाइन ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी, खुशी से स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को ना। अब तक जिन्होंने भी मुझे दुख दिया है, गिल्ट की एनर्जी है, जिन्होंने भी तकलीफ़ दी है, जिन्होंने भी मुझे दुख दिया है, उसको हील करने के लिए मैं रेडी हूँ। क्योंकि जब तक आप अपने आप को हील नहीं करेंगे, तब तक ये नई अपॉर्चुनिटीज़, जब तक आप उस धोखे को नहीं भूलेंगे, जब तक आप उस नेगेटिव क्लोजनेस को नहीं भूलेंगे जिसने आपको कभी सपोर्ट नहीं किया, जिसने कभी आपके इमोशंस की कदर नहीं की। बहुत बार आपके ऐसे मैसेज आते हैं कि हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं जहां हमें सिर्फ दो शब्दों की ज़रूरत होती है, वो भी नहीं मिलते। तो जब वो भी नहीं मिलते, फिर भी आप क्यों हैं, है ना। सेम एनर्जी आपके अंदर है। जब आप दूसरों को खुश रख सकते हैं तो अपने आप के साथ खुश नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह रही है कि मिरर को बदलने की ज़रूरत नहीं है ना। आप बार बार शीशा बदल के देखते हैं, मैं यहाँ कैसा लग रहा हूँ, मैं यहाँ कैसी लग रही हूँ, नहीं, मिरर को बदलने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को बदल लीजिए। मिरर को बदलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये आपकी एनर्जीज़ हैं जो डार्क हो गई हैं, शीशा डार्क नहीं हुआ है ना। परिस्थितियों को बदलने की ज़रूरत है, लोगों को बदलने की ज़रूरत है, आपको खुद को बदलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लॉयल हैं, आपको बार बार अपनी लॉयल्टी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक गलती आप यहाँ पे ये भी करते जा रहे हैं कि बार बार अपनी लॉयल्टी प्रूव कर रहे हैं, मत कीजिए। जो आपकी वैल्यू करता है उसे रिस्पेक्ट दीजिए, जो आपको प्यार करता है
उसको रिस्पेक्ट दीजिए, जो आपकी कदर करता है उसको रिस्पेक्ट दीजिए। पास्ट के जो प्लेज हैं, जो आपके साथ खेल खेले गए हैं, उनको अब लॉयल्टी समझ के, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के वन साइडेड निभाने का वक्त जा चुका है। अपनी प्रेजेंस को समझिए, है ना। नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी, आप अकेले में भी खुश हैं। आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है कि आप अकेले भी रहेंगे तो खुश रहेंगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स ने आपको इतना प्योर बना के भेजा है कि आप और आपके ईश्वर, आप और आपकी डिवाइन एनर्जी, आप और आपकी पॉजिटिव पावर सक्षम हैं ना। पॉजिटिव, आपको किसी भीड़ की ज़रूरत नहीं है। और लॉयल्टी का मतलब ये भी नहीं है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ट्स और गिल्ट की एनर्जी को अगर मैं तीनों को बताऊं, लॉयल्टी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने आप को ख़त्म कर दें और सामने वाले के मुंह से दो शब्द ना निकले। बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, आप भी डिज़र्व करते हैं रिस्पेक्ट, आप भी डिज़र्व करते हैं वैल्यू। अगर आप इमोशनली डिवोटी हैं तो आप इमोशंस ही, अगर आप फाइनेंशियली हैं तो कभी कभी आप भी फाइनेंशियली सपोर्ट चाहते हैं, और इसमें कुछ बुरा नहीं है। ये जो वन साइडेड मैच्योरिटी दिखा रहे हैं ना, ये बहुत डरावनी सच्चाई है आपके जीवन की। वन साइडेड सेक्रीफाइस कभी भी सफल नहीं होता। अगर ये सारी एनर्जीज आपसे मैच हो रही हैं तो नाइन ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स दोनों आपकी परीक्षा कर, इंतज़ार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं ना। अपने आप को खुश रखिए, अपने आप को पावरफुल रखिए, अपने आप को हमेशा एनर्जाइज रखिए, अपनी भावनाओं की कदर कीजिए ना। अपने आप को थोड़ा सा ना खुला छोड़िए, खुली हवा में सांस लीजिए। आप देखिए, बहुत प्रैक्टिकल सी बात कर रही हूँ, अकेले जाइए, है ना, और किसी पार्क में जाके बैठ जाइए और सबको भूल जाइए। सिर्फ, आजकल तो मौसम वैसे भी बहुत अच्छा है, सिर्फ प्रकृति को देखिए ना, और देखिए कि क्या वो प्रकृति, क्या वो पेड़ पौधे आपसे बात कर रहे हैं, क्या नेचर आपसे बात कर रही है। अगर आपने नेचर को फील कर लिया तो आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। जिस डर से आप जी रहे हैं ना, बहुत सारे लोगों की मैसेजेस आते हैं कि अगर हम ऐसा स्टेप लेंगे तो हम दूर हो जाएंगे। नहीं, अगर आप ऐसा स्टेप लोगे तो आप कुदरत के और करीब हो जाओगे, यूनिवर्स के और करीब हो जाओगे, और डिवाइन ने जो आपके लिए सोचा है ना वो आपको मिल के रहेगा। और हो सकता है जब आप ये स्टेप उठाएं और जल्दी मिल जाए। तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स को क्लेम कीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में का है। प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, फ़ोन उठाना पॉसिबल नहीं हो पाता है तो आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, उसके ज़रिए आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। ओम नमः शिवाय। गॉड ब्लेस यू।